एक बहुत बड़ी कंपनी जहाँ हर कोई कड़ी मेहनत कर रहा है, हर किसी की आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, कंपनी की ग्रोथ बस रुक सी गई है। सीईओ परेशान है, टीम फ्रस्ट्रेटेड है और सबको लगता है कि शायद इस जगह से आगे बढ़ पाना मुश्किल है। लेकिन तभी एक ऐसा कदम उठाया गया जिससे महज 6 महीनों में वो ग्रोथ दिलाई जो उन्हें 10 साल में भी नहीं मिल पाई थी। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो एक कदम क्या था जिसने कंपनी की किस्मत ही बदल दी? एक ऐसा अप्रोच जो न सिर्फ कंपनी के लीडर्स की सोच को बल्कि पूरी टीम की एफिशिएंसी को बदल देता है। लीडरशिप को हम अक्सर सिर्फ एक पावर पोजीशन समझते हैं जहां ऑर्डर्स दिए जाते हैं और लोग उसे फॉलो करते हैं, लेकिन क्या लीडरशिप का मतलब सिर्फ यही है या सिर्फ असली लीडरशिप वो होती है जो लोगों की कैपेबिलिटीज को, उनकी छुपी हुई पोटेंशियल को उजागर करती है? तो हुआ कुछ यूं था कि उस सीईओ ने, जो कई सालों से ट्रेडिशनल तरीके से कंपनी चला रहा था, एक नया रास्ता अपनाने को सोचा। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट सुना था जिसका नाम था ब्लू ओशन लीडरशिप। आप सोच रहे होंगे ये ब्लू ओशन लीडरशिप आखिर है क्या और क्यों इसे अपनाने से कंपनीज की पूरी सोच बदल जाती है? ब्लू ओशन लीडरशिप का सबसे पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि हम ट्रेडिशनल लीडरशिप मेथड को पीछे छोड़ें। पहले हमें ये समझना होता है कि हमारी करंट लीडरशिप में कौन कौन सी एक्टिविटीज है, कौन से ऐसे काम है जो वैल्यू नहीं जोड़ रहे हैं बल्कि उल्टा हमारी टीम का टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। सीईओ ने सबसे पहले अपनी कंपनी में एक बड़ी सर्वे कराई जिसमें हर टीम मेंबर से पूछा गया उनकी सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन क्या है, किन चीजों की वजह से उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। और आप जानकर हैरान होंगे, 70% एम्प्लॉयज ने कहा था अननेसेसरी मीटिंग और माइक्रो मैनेजमेंट उनके परफॉर्मेंस को हाइडर कर रहे थे। तो पहले ही स्टेप में सीईओ ने उन चीजों को एलिमिनेट और रिड्यूस कर दिया जो उनकी टीम को आगे बढ़ने से रोक रही थी। मीटिंग को हाफ कर दिया गया और मैनेजर्स को एम्पावर किया गया कि वो अपनी टीम पर ट्रस्ट करें। तब आता है ब्लू ओशन के लीडरशिप का दूसरा प्रिंसिपल, राइज और क्रिएट। यहाँ सीईओ ने अपनी लीडरशिप की उन क्वालिटीज पर फोकस किया जिनमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी। उन्होंने देखा कि उनकी टीम में एक ही चीज की कमी है, वो है मोटिवेशन। एम्प्लॉय अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा था जहां वो खुद को चैलेंज कर सके, जहां उनके आइडियाज को सच में सुना जाए। यहाँ सीईओ ने एक सिंपल डिसीजन लिया, एम्प्लॉयज के आइडियाज को इम्पोर्टेंस देने का। उन्होंने एक नई प्रैक्टिस शुरू की जहाँ हर हफ्ते बेस्ट आइडियाज को रिवॉर्ड दिया जा रहा था। टीम मेंबर्स को लगने लगा कि उनकी ओपिनियन मैटर कर रही है और उनके आइडियाज से कंपनी को फायदा हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें ऑनरशिप भी दी गई, वो अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट करे। सोचिए, जब एक एम्प्लॉय अपने आइडिया को रियलिटी में बदलता है तो उसकी मोटिवेशन किस लेवल तक होती है। इसी बीच एक बेहद टैलेंटेड लेकिन डीमोटिवेट एम्प्लॉय एक ऐसा आइडिया दिया जिसने कंपनीज की सेल्स को 20% तक इंक्रीज किया। और यही ब्लू ओशन लीडरशिप का तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, एम्पावरमेंट। जब एम्प्लॉयज को सेंस और ऑनरशिप मिलता है तो वो सिर्फ काम करने के लिए नहीं बल्कि रिजल्ट लाने के लिए इंस्पायर होते हैं। और बस 6 महीने में इस कंपनी की पूरी किस्मत बदल चुकी थी। जहां पहले सब स्टैग्नेशन की कंप्लेन कर रहे थे, अब वही लोग कंपनी को नई हाइट्स पर ले जाने की बात कर रहे थे। एम्प्लॉयज खुद से लेट आवर काम करने लगे क्योंकि अब ये सिर्फ एक जॉब नहीं रह गई, ये एक मिशन बन चुका था। क्या आप सोच सकते हैं कि लीडरशिप की इन छोटी छोटी स्ट्रेटजीज कैसे पूरी कंपनी का माहौल बदल दिया? ब्लू ओशन लीडरशिप की यही खूबसूरती है। इसे सिर्फ बिजनेस में नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई किया जा सकता है। जब आप अपने घर, अपने रिश्तों या अपनी स्टडीज में भी यही टेक्निक अप्लाई करते हैं जिन्हें आप सिर्फ परफॉर्म करने के लिए नहीं बल्कि एक्सेल करने के लिए अप्लाई करते हैं, तब आप भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देखेंगे। अब सोचिए, क्या आप भी वो लीडर बनना चाहेंगे जो सिर्फ डायरेक्शन नहीं देता बल्कि अपनी पूरी टीम को इंस्पायर करता है? ये स्ट्रेटजी सिर्फ सीईओज के लिए नहीं, ये हर उस इंसान के लिए जो लीड कर रहा है, चाहे वो एक फैमिली हो या एक टीम हो या खुद की लाइफ हो। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है, आपको स्क्रीन पे एक और वीडियो दिख रही होगी, इस पर क्लिक करिए, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। ऐसे ही इंस्पायरिंग और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो में सबसे अच्छा आपको क्या लगा।